देखिए, रेफर मुक्त धरने पर मौजूद हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेफर मुक्त धरने को ख़त्म करवाने के लिए आज NIT 86 के विधायक सतीश फागना और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल जो है सतीश फागना की उपस्थिति यहाँ देखी जा रही है। NIT 86 विधायक सतीश फागना यहाँ पहुँच चुके हैं और साथ कुछ पार्षदगण भी हैं जो आप देख सकते हैं। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। सतीश फागना, आप जानते हैं सतीश फागना सामने हैं और इधर खड़े हैं रेफर मुक्त धरने के संयोजक सतीश चोपड़ा। सतीश फागना और सतीश चोपड़ा दोनों साथ हैं। NIT 86 विधायक सतीश फागना के साथ NIT 86 की वार्ड 6 की पार्षद गायत्री देवी को भी देखा जा रहा है साथ में। और अभी कुछ ही समय में यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंचेंगे और वो भी तस्वीरें आपके सामने होंगी। भाजपा नेताओं की गाड़ियां धरने पर पहुंचती हुई दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं भाजपा नेता धर्मवीर भड़ाना इस समय यहाँ पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। अरे किसान है वो पानी में, और लगातार भाजपा नेता धरने पर पहुंचते हुए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की पायलट गाड़ी और साथ उनकी खुद की गाड़ी सामने आ चुकी है और आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय बादशाह अस्पताल के बिल्कुल बाहर जहाँ रेफर मुक्त धरना चल रहा था वहाँ मौजूद है और अभी यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई थी जिससे पानी भी आप देख पा रहे हैं। और सामने देख सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर इस समय धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं क्योंकि धरना आज खत्म होने वाला है। धरने को समाप्त करवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस समय धरने पर पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। सतीश फागना साथ है, धर्मवीर भड़ाना साथ है, गायत्री देवी वार्ड नंबर 6 की पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं और सामने ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कृष्णपाल गुर्जर सतीश फागना से मिलते हुए कृष्णपाल गुर्जर द्वारा माला पहनाकर जो है अभिनंदन किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, चाहे वो सतीश फागना हो, चाहे वो सतीश चोपड़ा हो या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हो। ये आप देख सकते हैं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं। जो खबर हमने आपको सुबह दिखाई थी कि आज जो रेफर मुक्त धरना है, आंदोलन है, खत्म हो सकता है। 93 दिन हो गया जी, 293 दिन है। हमारे सतीश जी की बीके हॉस्पिटल को रेफर मुक्त कराने की जो मांग थी, बहुत लंबे समय से इन्होंने संघर्ष किया और जनता की भलाई के लिए उसके मांग को उठाया। लेकिन हमारी नायब सैनी जी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, ये भी जनभावनाओं के अनुसार काम करने वाली सरकार है। सतीश जी ने जनभावनाओं को सामने रखा और सरकार ने उस मांग को मान लिया है, बीके को रेफर कर दिया है। तो ये बहुत दिन से भूख हड़ताल पे थे, तो आज मैं इनसे निवेदन करने आया हूँ। इस मांग के लिए आपने संघर्ष किया, भूख हड़ताल की, उसको समाप्त कीजिए। सरकार ने आपकी मांग को मान लिया है और बीके को रेफर मुक्त कर दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। मांगों को मान लिया गया, क्या अब के बाद बीके अस्पताल में कोई रेफर नहीं होगा? देखिए, जब रेफर मुक्त की मांग की, रेफर नहीं होगा। एक कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसका इलाज संभव ना हो, ऐसी कोई गंभीर बीमारी, और मरीज की जान बचानी बहुत जरूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेफर ना किया जाए, मरीज की चाहे जान चली जाए। सरकार के लिए, नायब सैनी जी के लिए, मोदी जी के लिए, हम सब के लिए, सतीश जी के लिए, मंत्री जी, सबसे कीमती है मरीज की जान। मंत्री जी, और वो जैसे भी उसकी जान बच सकती है उसको बचाने का पूरी तरह से प्रयास। वैसे बेहतर है नहीं, जैसे तैसे चल रही है, परंतु कुछ लोग पतीला लगाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कुछ दलाल कहिए या कहीं बिचौलिया कहिए, जो उनको यहाँ के भंवर में फंसा देते हैं प्राइवेट अस्पतालों को। में अभी हाल में एक मामला सामने आया था परसों, हमारे मामला कुछ भी नहीं था। तो आपके जो भी शिकायतें हैं आप दीजिए। निश्चित तौर पर अगर कोई कोताही करेगा अपने फर्ज में, अपने काम में, निश्चित तौर पर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, लगातार ये जो जंग चल रही थी, ट्रॉमा सेंटर, क्या ट्रॉमा सेंटर पर भी कोई काम होगा?
निश्चित तौर पर वो मांग भी है, उस पर भी विचार चल रहा है। निश्चित तौर पे फरीदाबाद को ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, तो उसको हम लगातार उस मांग को उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी निश्चित तौर पर पूरा होगा। सर क्या कुछ टाइम पीरियड रहने वाला है? मांग है काफी जो है ज्ञापन भी कई जगह पर दे चुके हैं सतीश चोपड़े, लगातार चाहे धूप है चाहे बारिश है इसी जगह बैठे रहे। बीके को अभी 200 बेड का हॉस्पिटल और मंजूर हुआ है, मालूम है ना आपको? जी। अब उसको बनाना शुरू होगा। हाँ। तो सरकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश के फरीदाबाद के लोगों को मिले उसके लिए लगातार काम कर रही है। गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज 60 करोड़ लोगों का इस देश में मुफ्त में हो रहा है। इस देश में लोगों को दवाइयाँ आज बहुत सस्ती दर पे जनऔषधि केंद्रों पे मिल रही है। तो आप घुटने का ऑपरेशन हो, हार्ट का स्टेंट का ऑपरेशन हो, वो सब सस्ते किए हैं। तो मोदी सरकार, नायब सैनी जी की सरकार लगातार गरीब आदमी इलाज के अभाव में उसके जीवन को कोई खतरा ना हो, उसके लिए लगातार मोदी सरकार और नायब सैनी की सरकार काम कर रही है। सतीश चोपड़ा का जूस पिलाकर इस धरने को समाप्त किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं सामने जूस पिलाकर स्वागत किया, इस धरने को समाप्त किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं तस्वीर, पहले फूल मालाओं से स्वागत किया और अब जूस पिलाया जा रहा है सतीश चोपड़ा को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा। देख सकते मंत्री जी आज जूस भी पिला दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और कृष्णपाल गुर्जर जी माननीय केंद्रीय मंत्री, मैंने पर्दों के पीछे से भी बहुत सपोर्ट किया, हमारे समर्थन किया। ट्रॉमा सेंटर की मांग की उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में वादा भी किया था कि शहर को ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है। हमारे विधायक जी ने भी सदन के अंदर 2 बार उठाया, मुख्यमंत्री जी आए तब भी अपनी बात रखी, मेयर साहब ने रखी, डिप्टी स्पीकर और हरियाणा के डॉक्टर किशन मिड्डा जी ने भी रखी और सरकार ने 70% हमारी मांगों के ऊपर काम शुरू किया। हमारी सबसे पहले बात ये थी माननीय केंद्रीय मंत्री जी, जब हमें पहले ऑफर आया था कि आपकी सारी मांगें जो है सरकार स्वीकार कर रही है, हमने एक ही बात कही थी, जिस दिन आप नींव रखेंगे उस दिन हम धरना समाप्त करेंगे और वो दिन आज आगे है। नींव पीछे आप देखिए काम शुरू हो चुका है जी। 200 बेड का मातृ शिशु का हो गया, नई इमरजेंसी बनने का वर्क लोड हो गया, जो आपकी मोर्चरी थी उसका रेनोवेशन का काम शुरू हो गया, छायसा मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का शिशु का काम शुरू हो गया और जो आपका बल्लभगढ़ में एम्स की जो रेफरल यूनिट है उसमें 50 बेड के वार्ड की व्यवस्था शुरू हो गई है, उसमें काम शुरू हो गया। 4 CHC नहीं, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। 10 बेड का ट्रोमा केयर यहाँ सैंक्शन हुआ है। उसके बाद हमने एक मांग रखी थी कि 10 बेड के ट्रोमा केयर से 26 लाख की आबादी को हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद मंत्री जी ने भी जो हमने अनुरोध किया कि छायसा मेडिकल कॉलेज में हमारे पास 460 बेड का अस्पताल है, 50 वेंटिलेटर है, 360 बेड पे ऑक्सीजन है, तो वहाँ हम ट्रोमा फैसिलिटी दे सकते हैं। उसमें जो सरकार की एक पॉलिसी है दूरी की, वो भी उसके आड़े नहीं आती, क्योंकि 58 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो मंत्री जी ने पिछली बैठक में भी बोला था कि ट्रोमा फैसिलिटी डेवलप की जाए धीरे धीरे। देखिए, जादू की छड़ी नहीं है, ये सभी जानते हैं, समय लगता है हर चीज के अंदर। हम पहली जो समाधान की एक सीढ़ी होती है समस्या को स्वीकार करना, उसको समझना, वो सरकार ने स्वीकार भी की कि हम इसको समझे भी हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ। इसके लिए हम सरकार का, नायब सिंह सैनी जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, विधायकों का, सभी का धन्यवाद करते हैं। सतीश जी, आपने कहा था धरना समाप्त हो गया, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। संघर्ष तो जीवन का एक हिस्सा है, वो हमेशा जारी रहता है। जो हमारी कुछ डिमांड्स रह गई हैं उसके लिए हम सरकार से पत्राचार भी करते रहेंगे, अपने मंत्री विधायकों के थ्रू सदन में उठवाते भी रहेंगे। और जब तक देखिए रेफर मुक्त, मैं आपको पहले बता दूं, रेफर मुक्त बीके कभी नहीं था, रेफर मुक्त फरीदाबाद। हम यही कह रहे हैं कुछ फैसिलिटी यहाँ डेवलप हो जाए, कुछ छायसा में डेवलप हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हमारे जो पीछे मैं बता दूं, मंत्री जी ने ही एसडीएम साहब को भेजा था बुकड़ताल। अच्छा चोपड़ा जी, सुन लीजिए पहले, आप एक बात खत्म होने दूसरी दफ्तर यहाँ से रेगुलर फीडर बस सर्विस छायसा के लिए शुरू करने की बात है, वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। जैसे हमने बोला था कि वहाँ पे ओटी फंक्शनल नहीं है, नेक्स्ट मंथ से आपको वहाँ आंखों के ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं, डिलीवरी हट्स वहाँ पे शुरू होने वाला है। और जो डॉक्टर्स की कमी है उस पर सरकार काम कर रही है। पहले वहाँ पे 85 डॉक्टर के पद थे, सिर्फ 35 भरे हुए थे। अब दोबारा हमने आरटी लगाई है, उसमें बढ़ के 50 के करीब पद आए हैं डॉक्टर से। सरकार काम कर रही है इन चीजों के ऊपर, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने, देखिए, पत्रकार और सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट है उनका एक ही काम होता है कि जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, सरकार का ध्यान आकर्षित करे उसकी तरफ, और सरकार का दायित्व तो उस पर काम करे। ये दोनों चैन है, विरोध कहीं नहीं किसी भी
प्रकार से कभी ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। सतीश जी, 293 भाई साहब, संघर्ष आप ट्रॉमा सेंटर से भटक गए हैं, मुझे लग रहा है। सहमत है जो आज आपको यहाँ पे जूस पिलाया गया, इन सारी चीजों से आपको लगता है कि 293 दिन का जो संघर्ष आपने शुरू किया था वो सही बैठा और पूरा हो गया? पूरा तो मैंने अभी बोला नहीं, अभी भी ये बोला संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है। आज 200 बेड का यहाँ बन रहा है, 26 लाख की आबादी है, और भी सरकार जो डेवलप कर रही है चीजें जनसंख्या के अनुसार, वो उनकी कमी भी हो सकती है, उसके लिए फिर दोबारा संघर्ष सतीश जी, आप मुद्दे से भटक गए हैं चोपड़ा जी। लेकिन आज जो है मंत्री जी आपके बीच पहुंचे, विधायक जी बोले, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके सामने पहले ही काम सरकार का सभी का धन्यवाद करते हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने सदन तक और चैनलों से भी बात पहुंचाई, पर्दे के पीछे से अधिकारियों ने, सभी ने हमारा सपोर्ट कहीं ना कहीं आज स्पेशल दिन भी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस भी है, और उसी को लेकर के आज शायद मंत्री जी भी आज आपके यहाँ पे धरने पे पहुंच चुके हैं। देखिए, सरकार ने सेवा पखवाड़ा शुरू किया है और बिल्कुल चाहते हैं सब मिलजुल के फरीदाबाद के पूरे भारत की जो बिगड़ी हुई चीजें हैं उनको सुधारे, सब मिलजुल के काम करें। जनता और सरकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, सरकार चाहे बदलना और जनता ना चाहे तब भी नहीं होगा, जनता चाहे सरकार ना करे तब भी नहीं होगा, हमें मिलजुल के इन चीजों को समाधान करना। अब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जो काम शुरू हुआ, जो हमने शुरू से कहा था नींव रखी जाएगी, उसके बाद जो हम धरने को समापन की तरफ ले जाएंगे। भाई साहब आपने जवाब नहीं दिया, आप है ना मुद्दे से भटक गए हैं। एक रेडी का दिन से जो 293 धरना चल रहा था उसका समापन करने के लिए आप जो ट्रॉमा सेंटर की बात कह रहे हैं, ईएसआई के साथ टाई अप किया गया, 500 करोड़ रुपए ईएसआई को सैंक्शन हुआ, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी यूनिट ईएसआई बना रही है, जिसमें 200 बेड ट्रॉमा सेंटर के लिए होंगे, 100 बेड आम आदमी के लिए, जो हमें जानकारी मिली, और 100 बेड बीमा धारकों के लिए होंगे, तो उसमें भी काम चल रहा है। और सुन लीजिए, छायसा में एक्सीडेंट के जो ट्रॉमा सेंटर में है वो उनका इलाज होगा, जो छत से गिर गया, जल गया, फूक गया, उनका कहाँ? नहीं, वो तो ऐसा ही नहीं हो पाएगा, पीछे गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, यहाँ ट्रॉमा केयर भी बन रहा है, छायसा में ट्रॉमा फैसिलिटी शुरू हो रही है, और बाकी संघर्ष तो जारी रहेगा और सरकार का ऐसे ही साथ मिलता रहेगा, और ये सब होगा। देख सकते हैं दोस्तों, मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ आज पहुंचे, काफी सारे प्रोग्राम अलाइन हैं केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के, और देखिए धरना खुलवाने के बाद यहाँ से निकलते हुए और पत्रकारों के सवाल जो है लगातार जारी थे, कुछ फेवर में और कुछ अगेंस्ट। खैर, ये तो पत्रकार प्रथा की रीत है कि सवाल खत्म नहीं होते। और इधर देख सकते हैं सतीश फागना विधायक है NH 86। और चलिए जुड़ेंगे आपके साथ और बता दें साफ तौर पर कि धरना खत्म हो चुका है। ये सामने देख सकते हैं रेफर मुक्त धरना जो पिछले 293 दिन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। सतीश फागना विधायक NH 86 और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आने के बाद। नमस्कार।